यूपी टेट की आज 4 जुलाई का जो पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सीडीपी की आंसर की हम आज आपको दे रहे हैं। कल मैंने आपको जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो सारे क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको बी भी देखने को मिल रहे थे। लगभग 24 ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी बी थे, उसकी तो आंसर की देने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो जो आज जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हम आपको दे रहे हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके का आसान पेपर आया है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता क्या है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे। इसका आंसर आपका पहला है। क्या है आपका पहला है? क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। दूसरा क्वेश्चन है कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर अब क्या क्या है? अधिगम रणनीति। क्या है? अधिगम यानी सी इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका भी आंसर आपका क्या है? संपूर्ण, यानी होल में इसकी बात करते हैं। जितने गेस्टाल्ट वादी वो संपूर्ण की बात करते हैं, होल की। तो इस तीसरे का आंसर आपका सी है। चौथे का आंसर, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार लाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? क्या है? बार बार मतलब प्रयास कर रहा है तो क्या है? अभ्यास का नियम, यानी इसका आंसर क्या है आपका? बी हो जाएगा। अब पांचवा, धार्मिक भेदभाव को सामने करने वाले जो बच्चा है डैश का अनुभव करता है। तो इसका आंसर क्या है? जो क्या है? भावनात्मक तनाव का अनुभव करता है। इसका भावनात्मक का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। छठा क्वेश्चन है, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देता है। यह रणनीति क्या बढ़ावा देता है? यानी जो स्थिति को बात कर रहा है तो यहाँ आपका दिमाग लगेगा, यानी क्या? संज्ञानात्मक। ये आपका क्या है? डी ऑप्शन। छठे का क्या है? डी ऑप्शन है। सातवां, जो आपका कंडीशनल थ्योरी है कि रूपण आकार देने का तात्पर्य क्या है। तो इसका क्या है? जो आपका स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है, यानी क्रमिक सिद्धांत। क्या है? क्रमिक सनिक के जो क्रमिक पुनर्वलन है उसके लिए बताया गया है। आठवां आपका, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि सीखने में निरंतरता और सुदृढ़ता करती है। नंबर क्या है? सी नंबर है। अगला है 9 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जो स्टेज है 7 से 11 ईयर्स में बच्चे क्रमबद्धता का क्या दर्शाते हैं। तो क्या है? वस्तुओं में उनकी क्या है? तार्किक सोच आ जाती है। क्या आती है? तार्किक सोच, यानी लॉजिकल, वो अपना लॉजिक लगाने लगते हैं। 10वां क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की कड़ी जो मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित होता है, यानी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने लगता है। तो क्या है? स्थूलगामक। क्या है? स्थूल। क्या है? स्थूलगाम है, ग्रॉस मतलब। उसके बाद जो 11वां है आपका, 11वां है, हाशिए पर स्थिति जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर क्या केंद्रित होना चाहिए? क्या हम उसकी बात करेंगे तो क्या करें? उसके आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संबंध के बारे में हम उसको जानकारी देंगे। अगला 12वां क्वेश्चन है। जो 12वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है। क्या बताता है? इसका आंसर क्या है आपका? डी, अभ्यास जो संबंधों को मजबूत करता है। जो थॉर्नडाइक का नियम है वो अभ्यास पे ज़्यादा जोर देता है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो आंसर नंबर इसका क्या है? बी है। इसकी जो विस्तार में हम जो आंसर की है जो आपकी अलग देंगे, इसलिए हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है। आपका 14 नंबर है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वो किस विधि का प्रयोग करता है? आपको पता है जो सोक्रेटिस की है यही आपकी क्या है? क्वेश्चन आंसर थ्योरी है। ठीक है। उसके बाद अगला है, परामर्श मार्गदर्शन में किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि पता है जो परामर्श होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है और जबकि मार्गदर्शन होता है वो समूह केंद्रित होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए नंबर। क्या है? ए नंबर। उसके बाद अगला हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणा, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, वो क्या होता है? वो क्या है? आपकी क्या है? व्याख्यात्मक विधि है। कौन सी व्याख्यात्मक शिक्षण है? इसका क्वेश्चन नंबर अब हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्या है? शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्या है? विभिन्न सांस्कृतिक
उदाहरणों को एकत्रित करना चाहिए। क्या है? विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकत्रित, यानी इसका आंसर क्या है? डी नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम क्षमताओं को, यानी बहुत सारी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या है? बहुसंवेदी अधिगम। क्या है? बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी लर्निंग। क्या है? मल्टी सेंसरी लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 पर। ए स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड मे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग थ्रो, यानी वाकबाजी बोलने में जिनको कठिनाई होती है, बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो आंसर क्या है? अभिव्यक्ति एवं वैकल्पिक तरीके से। क्या है? अभिव्यक्ति एवं वैकल्पिक तरीके से। तो आंसर नंबर अब हम क्या है? चलते हैं 20 पे। 20 क्या है? कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। इमोशनल सिक्योरिटी इज द क्लासरूम हेल्प चिल्ड्रंस टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली, यानी आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। क्या है? आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या है? ए नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 की। क्या है? 29 में पूछा गया है, थॉर्नडाइक के सीखने के जो प्राथमिक नियमों में से कौन सा यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति में पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। यानी लास्ट में रिजल्ट के बारे में पूछा गया, तो रिजल्ट में क्या है? आपका लास्ट वाला क्या है? प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है? परिभाषित किया गया है। आंसर का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोरावस्था का अंत। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जिसमें एसआर के बारे में काफ़ी बताया गया, जो मैंने आपको एक वीडियो में पूरी तरीके से थॉर्नडाइक का जो भी नियम है मैंने आपको सारे बताए थे, और यहाँ की पोर्टल पे भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से डैश में सहायता मिलती है। तो किसमें? समय पर उपचारात्मक जो सहायता होती है उसमें आपको सहायता मिलती है। अब 25 पे चलते हैं। 25 में पूछा गया, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 25 में क्या है? अधिगम को कैसे? कि जो आपको सुगम बनाने के लिए, यानी थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब अगला चलते हैं 26 में। 26 में पूछा गया है कि वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होना और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जो क्योंकि उसे कहा जाता है अधिसंज्ञानात्मक रणनीति, यानी मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला हम चलते हैं 27 में। 27 में बहुत आसान, अगर इसमें भी बच्चा अगर गलत लगा दे तो इतने दिन मेरे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। पूछा गया है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर किस अवस्था पर होते हैं? क्या किस अवस्था पर होते हैं? तो 7 से 11 की जो आयु होती है वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक, यानी कॉन्क्रीट जो एज होती है। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? 28 का क्या है? आपका सी है। इसमें अमूर्त और मतलब तार्किक जो तर्क होता है उसकी आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 29, रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? किस पर जोर? यानी शिक्षार्थी की जो गतिविधि होती है उस पर जोर दिया जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन है डी नंबर आपका, कि वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी अन्वेषण विधि। क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि। तो ये आपकी कुल आपके टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसके कितने सही हो रहे हैं। और पेपर का जो लेवल था बहुत ही मतलब हम इसको आसान भी नहीं कहेंगे, हार्ड भी नहीं कहेंगे। जो आपका आज का जो पेपर पूछा गया है वो लगभग आपका मॉडरेट टाइप का है। कैसा? आपका मॉडरेट टाइप का पेपर है। पेपर मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं वो सबकी जो आपकी जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।